जय हिंद साथियों। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम आवास ग्रामीण के लिए जारी कर दी। और ये किन राज्यों को पैसा मिला है और किन नए लोगों को अब आवास मिल सकता है, पक्का घर मिल सकता है और नए तरीके से कौन लोग अब आवेदन कर सकते हैं, तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। पीएम आवास योजना 2026 के लिए 10,000 करोड़ जारी। अब इन लोगों को मिलेगा पक्का घर। अब नए तरीके से कैसे आपको आवेदन करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हो तो अगर आपके पास भी पक्का मकान नहीं है तो फौरन आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप जिस स्टेट से होंगे या आप इस राज्य के होंगे जहां पर पैसे जारी हुए हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फौरन भर दीजिएगा। अब देखिए, पहले 10,000 करोड़ आखिर किस लिए जारी किए गए हैं ये भी आप जान लीजिए। ये पैसा सीधे लाभार्थियों को एक साथ नहीं दिया गया है, बल्कि 12 राज्यों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त यहाँ पर सेंशन के रूप में जारी किया गया है। राज्य सरकारें ये पात्र लाभार्थियों के खाते में तय चरणों के अनुसार ये पैसा भेजेंगी। अब वो कौन राज्य हैं, किनको पैसा मिला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ मैं उन 12 राज्यों की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन राज्य के होंगे, अगर आपके पास आवास नहीं है तो आप फौरन यहाँ के जाकर फॉर्म भर दीजिएगा। अब देखिए, इस चरण में जिन राज्यों को राशि जारी की गई है उसमें शामिल है उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म भरकर लाभ पा सकते हो। आसाम के लिए जारी हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए जारी हुआ है, गुजरात के लिए जारी हुआ है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लिए जारी हुआ है, झारखंड के लिए जारी हुआ है, कर्नाटक के लिए जारी हुआ है, केरल के लिए जारी हुआ है, पंजाब के लिए जारी हुआ है, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए यहाँ पर 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पहली किस्त जारी हो गई है। तो यहाँ अगर आपने भी फॉर्म भरा था, आपके खाते में भी पैसे नहीं आए, तो आप बहुत जल्द आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, किसको मिलेगा पक्का घर ये भी जान लीजिए। योजना का लाभ केवल पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जैसे जिनके पास अभी कच्चा या जर्जर मकान है, जिनके पास नाम पर पक्का घर नहीं है, जिनके चयन सरकार से सर्वे और पात्रता सूची में शामिल है, आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण गरीब परिवारों को इसका पैसा सीधे पहला किस्त इनके खाते में आएगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, एक परिवार को कितनी सहायता मिल सकती है। देखिए, सामान्यता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जी के तहत यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 तथा सहायता पहाड़ी दुर्गम और उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में लगभग 1,30,000 तक सहायता यहाँ पर मिलती है। अब इसके अलावा कई मामलों में शौचालय, मनरेगा मजदूरी तथा अन्य रोज योजनाओं का भी सामान्य यहाँ पर लाभ मिलता रहेगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो, नए लोगों को कैसे आवेदन करना है आप यहाँ पर जान लीजिए। यदि आपका नाम पहले सूची में नहीं है, यदि आपका नाम पहले सूची में शामिल नहीं है तो आपको आवेदन कैसे करना है और कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत से आपको संपर्क करना है। यदि आपके क्षेत्र में नए सर्वे आवास प्लस या सरकार द्वारा स्वीकृत सर्वे चल रहा है तो उसमें अपना नाम विवरण आपको दर्ज कराना पड़ेगा। अब आवश्यकता दस्तावेज आपको जमा करने पड़ेंगे। पात्र पाए जाने पर आपका नाम ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर सत्यापन के बाद सूची में यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, राशन कार्ड साफ सुथरा होना चाहिए और शानदार तरीके से होना चाहिए, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए जो चालू हालत में हो, पहचान एवं निवास संबंधित दस्तावेज होना चाहिए, भूमि संबंधित विवरण कागज अगर जहाँ मांगा जाए वहां पर आपके पास होना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर आगे देख सकते हो, पैसा कैसे मिलता है ये भी जान लीजिए। लाभार्थी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में निर्माण के प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि भेजी जाती है। पहली और दूसरी और तीसरी अंतिम किस्त निर्माण की स्थिति के आधार पर यहाँ पर जारी होती है। अब तुरंत आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, पहले आपको पहली किस्त दी जाएगी, उसके बाद जियो टैगिंग होगा, उसके बाद आपकी काम की समीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पर अधिकारीगण दूसरी किस्त यहाँ पर आपके भेजने की सिफारिश करेंगे। दूसरी किस्त आएगी तो फिर वही नियम होगा, ताकि आप यहाँ पर आपका काम रुके ना और आप पैसे का गलत इस्तेमाल ना करो। सरकार का ये मंशा है। अब यहाँ पर देखिए, जिनका नाम सूची में नहीं है वो क्या करें। अब हमारे बहुत से साथी मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं कि मेरे पास मकान नहीं है और मैं पात्र हूँ, तो उन लोगों के लिए है ग्राम पंचायत में पात्रता की आपको जानकारी कर लेनी है। अगर आप गांव के निवासी हो तो आपको थोड़ा मेहनत कर लेना है, गांव में जाकर ग्राम पंचायत पात्रता आपको जांच लेनी है।
नए सर्वे शुरू होने पर अपना नाम आपको दर्ज कराना है। गलत जानकारी या छूट जाने की परिस्थिति में स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से आपको सुधार और अनुरोध करना पड़ेगा। आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आपको यकीनन पक्का मकान मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल देखोगे, वीडियो देखोगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपका काम नहीं होगा। फिर कमेंट बॉक्स में आओगे, मुझे उल्टा सीधा जरूर बोलोगे। अब तो हमारे जितने भी साथी होंगे, मैंने आपको प्रधानमंत्री आवास के लिए जो बताया है, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप जाकर फौरन इस योजना का लाभ लीजिए। और वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा, और चैनल को, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही जानकारी आपको सबसे पहले मिले।